सब लोग, आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बट मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि नाइट ड्यूटी करना इट्स नॉट पॉसिबल। आसानी से नाइट ड्यूटी करना हर किसी स्टाफ को पसंद नहीं होता, चाहे वो कंपनी का स्टाफ हो, चाहे वो मेडिको स्टाफ हो, किसी को भी मतलब मुझे नहीं लगता कि पसंद होता होगा। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मेरे पास है फोटोथेरेपी में एक बेबी, उसको मतलब एकदम हाई ग्रेड का जॉन्डिस हो रखा था। तो आज मेरी ड्यूटी में वो आ गया था। और एनआईसी में ड्यूटी करना मतलब बेबी के पास ड्यूटी करना, ऑलमोस्ट 12 आवर तक जागना, 12 से 13 आवर तक जागना। तो यहाँ पे मैं बेबी को एडमिट करने के बाद अपना फ़ाइल वर्क स्टार्ट करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। जो जो मैम ने नोट्स डाले हुए थे वो मैं ट्रीटमेंट में चढ़ा रही थी, मतलब ट्रीटमेंट चार्ट में मैं उसको लिख रही थी कि मैम ने क्या क्या ऑर्डर्स दिए हैं। और यहाँ पे बेबी ने रोना धीरे 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 स्टार्ट कर दिया था, बट कोई नहीं, काम है अपना तो करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा फ़ाइल वर्क हो चुका है फिनिश, और अब मैं थोड़ी सी चैन की सांस लूँगी। मेरा रजिस्टर का भी काम हो चुका है कंप्लीट। तो एक तो पता नहीं क्यों मुझे नाइट ड्यूटी करना बिल्कुल पसंद नहीं है यार, किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं बच्चे की पोटी दिखा रही थी जिसमें उसके पापा मम्मी उसके लिए कपड़े लेके आए थे। और यहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा मैं रेस्ट कर लूँ, क्यों ना, जब तक बेबी सोया हुआ है। फिर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही अपनी कमर सीधी करने के लिए लेट गई, क्योंकि यार ऑफ कोर्स हम लोगों की कमर में भी दर्द हो जाता है, एक तो लड़कियां। और यहाँ पे मेरे को ना नींद आ रही थी, तो मैं अपनी आँख खोल खोल के ऐसे देख रही थी, जगने की कोशिश कर रही थी मैं कि मुझे नींद ना आए। और नींद ना आने के साथ साथ या मेरे इस साथ ना एक और चीज़ हो रही है कि मुझे ना भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। और फाइनली रात के 2:30 बज चुके थे और मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही थी, और आप देख सकते हो इतनी सी देर में मेरा फेस उतर चुका है, ओनली नींद ना लेने की वजह से। और मेरी आइज़ के नीचे ना काले काले घेरे भी आने स्टार्ट हो गए थे, और मेरा फेस एकदम डल हो चुका था, मतलब ज़बरदस्ती जग जग के। क्योंकि यार बेबी भले ही सो रहा है, बट सोना तो अलाउ नहीं है, क्योंकि यार बेबी को कभी भी कुछ भी, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए। यहाँ पे देखो, ये हमारे बेबी साहब रो रहे हैं, इनको भूख लगी है, तो अब ये रो रहे हैं। तो मैं उठी, मैंने बेबी के लिए फ़ीड बनाया। फ़ीड बनाने के बाद मैंने उसको ठंडा किया, क्योंकि गरम पानी में हम लोग दूध को डिज़ोल्व करते हैं, उसको मिलाते हैं, तो गरम गरम तो नहीं पिला सकते। फिर मैं बेबी को यहाँ पे फ़ीड करा रही हूँ एज ए मम्मी, देख रहे हो। और मेरा फेस देखो कितना डल हो चुका है, चुड़ैल लग रही हूँ मैं। खैर, जस्ट आई एम किडिंग। और यहाँ पे बेबी बड़ी जल्दी जल्दी, मतलब ऐसे ऐसे शक कर रहा था ना, मतलब एक एक घंटे में बेबी की जो मतलब जो बेबी की जो भूख है ना, एक एक घंटे के ऊपर 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 उसकी डोज ना बढ़ती जा रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था यार ये क्या हो रहा है। और अपने फेस को तो मैंने कम से कम रात भर में 20 बार देखा होगा। अच्छा, सच सच बताना, यहाँ पे कौन कौन मेडिकल लाइन से है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं दूध पिलाते पिलाते ये भी सोच रही थी कि यार क्या है ये, हेल है, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। बट एनीवे, इट्स ओके, इट्स आवर ड्यूटी, तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, पता है बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे बेबी की पीठ क्यों थपथपा रहे हैं, बहुत सारी माओं को ऐसे पता भी होगा, मतलब बहुत सारे मेडिकल स्टाफ को भी पता होगा। तो मैं पीठ इसलिए थपथपा रही थी क्योंकि मैंने बेबी को कराया था फीड, और बेबी को फीड कराने के बाद डकार दिलवाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। नहीं तो बच्चा एस्पिरेट कर सकता है और बेबी की यहाँ पे जान भी जा सकती है, जो कि अभी रिसेंट में एक न्यूज़ सुन के मुझे बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि वो बेबी हमारे ही हॉस्पिटल में हुआ था। उन्होंने पेशेंट के साथ वालों ने या पेशेंट के अटेंडर ने बेबी को दूध पिलाया, पता नहीं, या बच्चे की मम्मी ने ही उसको दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद उसको डकार नहीं दिलवाई, उसको ऐसे ही सोने रहने दिया और वो सोता ही रह गया। तो दिस इज़ वेरी सैड न्यूज़। तो ये सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वैसे भी वो उसका फर्स्ट बेबी था, तो ऐसा आप लोग ना करें, अपनी बेबी को फीड कराने के बाद उसको डकार ज़रूर दिलवाएं, क्योंकि वो बेबी है, ठीक है, वो चल फिर नहीं सकता है, जिससे वो अपना थोड़ा बहुत खाना पचा ले। हम लोग हैं, हम लोगों को खाना खाने के बाद ऑटोमेटिकली डकार आ जाती है, बट बेबी के साथ ऐसा नहीं होता, सो बी केयरफुल। और यहाँ पे बेबी की आंखों में देखो उसके मम्मी पापा ने कितना काजल पोता हुआ है,
और अभी ये शॉक्ड में है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मुझे नींद आ रही है बट ये मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हैं। मतलब बेबी में ना बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, ठीक है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए बेबी को। और यहाँ पे अब आराम से हमारे बेबी जी सो चुके हैं और रात सुबह के बज चुके हैं 7। तो देख सकते हो और मेरा फेस भी देख सकते हो। तो इसी के साथ सबको गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर देखो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं बोल के सारी वीडियो बनाऊँ, और मैं बस सोच रही थी मैं वॉइस ओवर कर दूँगी बाद में, मैं ऐसे ही मतलब टेक्स ले लेती हूँ वीडियो के। यहाँ पे फिर हमारी मॉर्निंग की आ जाती है चाय। रूम में मैंने अंधेरा इसलिए किया हुआ है क्योंकि मुझे एकदम से लाइट ओपन करना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कहीं बेबी उठ ना जाए तो मैं डर रही थी उस चीज़ से। और चाय एकदम बेकार बनी थी, जिसने भी बनाई थी चाय सच में बहुत गंदी बनी थी। तो मैंने उस चाय को साइड में रखा। वैसे मैंने उस चाय को ना फेंक ही दिया था। और फिर उसके साथ मैंने सोचा कि यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैं अपना रूम दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पे हूँ मैं, ऐसे ऐसे फ़ैन चल रहा है। तो आधी चीज़ मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रही कि मैं कर क्या रही हूँ। पता नहीं यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, क्यों ही अपना एक फिंगर दिखा रही हूँ और क्यों ही मैं अपना थंब दिखा रही हूँ। अच्छा, ओ यहाँ पे मैं बाय बाय कर रही हूँ सबको। यहाँ पे मेरा जो वीडियो थी कंप्लीट हो चुकी थी।